ॐ हरिः ॐ। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ॐ जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सभिज्ञाः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदायादिकवये मोह्यन्ति यत सूर्यः तेजोवारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोकामुक्ताः कलेग्रहात्। राधे राधे। आज हम एक बहुत ही अद्भुत कथा, ऐसा कहे कि बहुत ही सुंदर प्रसंग आज हम आपके मध्य में लाए हैं और आज हम उसी कथा के बारे में कुछ जानेंगे, उससे कुछ सीखेंगे और उसी कथा को श्रवण करेंगे। आइए हम अपने कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। एक बार द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण के घर जब भी बालक जन्म लेता तो वह बालक धरती का स्पर्श कराते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता और बालक जब भी जन्म लेता, जब भी धरती का स्पर्श होता तो स्पर्श होते ही बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। जब पहला बालक हुआ उसके साथ ऐसा हुआ, वह ब्राह्मण देवता बहुत जोर जोर से विलाप करने लगे और विलाप करते करते द्वारकापुरी के राजा अर्थात श्री कृष्ण के द्वार पर, श्री कृष्ण के महल के द्वार पर अपने बालक के मृत शरीर को रखा और विलाप करने लगे कि जिस राज्य का राजा ब्राह्मण द्रोही हो, कामी हो, लोभी हो, अगर ऐसे राजा का सेवा अगर ऐसे राजा का सेवा कोई भी प्रजा करती है तो उसको हमेशा संकट पे संकट ही आते रहेंगे, उसको संकट हमेशा घेरे रहेगा। ब्राह्मण देवता ऐसा विलाप करके चले गए। दूसरे और तीसरे बालक भी हुए, उन बालकों के साथ भी ऐसा ही हुआ। ब्राह्मण देवता फिर से उन बालकों के मृत शरीर को भगवान श्री कृष्ण के महल के द्वार पर रखे और ऐसा ही विलाप करके वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण के बगल में अर्जुन बैठे हुए थे और अर्जुन यह सब देख रहे थे। अर्जुन से यह सब बर्दाश्त ना हुआ तो अर्जुन ने, वह ब्राह्मण देवता जा ही रहे थे, तब अर्जुन ने ब्राह्मण देवता को रोका और कहा कि आपका क्या संकट है, आप पर क्या संकट आन पड़ी है कि आपके बालक बार बार मर जाते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, उनकी बुद्धिमता में जो आई उन्होंने अर्जुन को कहा। फिर अर्जुन ने कहा कि मैं आपके बालकों की रक्षा करूंगा। फिर ब्राह्मण देवता ने कहा, संकर्षणो वासुदेवः प्रद्युम्नो धन्विनाम वरः अनिरुद्धो प्रतिरथो न त्रातुं शक्नुवन्ति यत्। अर्थात मेरे बालकों की रक्षा बलराम जी भगवान श्री कृष्ण धनुर्धरी शिरोमणि प्रद्युम्न आदित्य योद्धा अनिरुद्ध भी नहीं कर पाए, तो तुम कौन हो कि मेरे बालकों की रक्षा करोगे। ब्राह्मण देवता इस प्रकार अर्जुन को समझा रहे थे कि
बड़े बड़े योद्धा भगवान श्री कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और भी बहुत बड़े बड़े योद्धा मेरे बालकों की रक्षा नहीं कर पाए। तुम कौन हो भाई, मेरे बालकों की रक्षा करोगे? भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, भले वह एक जगह पर बैठे हैं लेकिन सब यह देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अर्जुन ने कहा, नाहं संकर्षणो ब्राह्मण न कृष्ण कार्षणेरेव च अहम वा अर्जुनो नाम गांडीव यस्य वे धनुः। अर्थात ना मैं संकर्षण अर्थात बलराम हूं, ना कृष्ण हूं, ना उनका पुत्र अनिरुद्ध, ना प्रद्युम्न हूं। मैं अर्जुन हूं। अहम वा अर्जुनो नाम, मैं अर्जुन हूं और मैं गांडीव नामक धनुष को धारण करता हूं। अर्जुन अपने बल पौरुष के मद में इतने मद हो गए थे कि उन्हें यह पता नहीं चला कि श्री कृष्ण उनसे बहुत ऊपर हैं, वे आदित्य हैं। उन्हें अपने बल पौरुष पर बड़ा घमंड था। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो यह सब अर्जुन को करते हुए मतलब रोक सकते थे, पर उन्होंने नहीं रोका। क्यों? क्योंकि इसे घमंड हो गया है भाई, और अगर मेरे भक्तों को घमंड हो जाए ये तो मैं नहीं देख सकता। मेरे भक्त घमंड रहित होने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा करते हुए नहीं रोका। इसके बाद अर्जुन ने उन ब्राह्मण देवता को बहुत ठठास बंधाया कि मैं आपके बालकों की रक्षा करूंगा। मैं श्री कृष्ण या संकर्षण अर्थात बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध नहीं हूं। मैं अर्जुन हूं। अर्जुन गांडीव धनुष धारण करता हूं। गांडीव के आगे कोई नहीं टिक सकता। ब्राह्मण देवता ने देखा, अरे वाह, ये अर्जुन, वाह, ये तो श्री कृष्ण से भी ऊपर है। ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हुए। ब्राह्मण देवता ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया, जीते रहो, जीते रहो, तुम मेरे बालकों की रक्षा करोगे। आहा हा हा, तुम क्षत्रियों में अग्रगण्य हो। अब अर्जुन का छाती फूल के चौड़ा। अब ब्राह्मण देवता की पत्नी फिर से गर्भवती हुई। प्रसव गृह में प्रसव का समय आया। अब जब प्रसव का समय आया तो बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म से पहले प्रसव गृह के आसपास अर्जुन ने अपने बाणों को स्थापित कर दिया था। चारों तरफ से प्रसव गृह को घेर दिया था। एक तरह से कहिए तो पिंजरा बना दिया था। अर्जुन ने सोचा कि अब कोई घुस कर दिखाए, इसमें मृत्यु भी आ जाए तो हम उसको रोक देंगे। इतने घमंड में चूर थे अभी भी। बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मण देवता ने बालक को गोद में लिया। वह अपने भावों को बालक के प्रति स्पष्ट रूप से दिखा रहे थे, मतलब कि बालक को वो स्नेह कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि बालक ब्राह्मण देवता के गोद से अंतर ध्यान हो गया, अर्जुन के सामने ही। अब जब अर्जुन के सामने ब्राह्मण देवता का बालक अंतर्ध्यान हो गया गोदी से, तब ब्राह्मण देवता अर्जुन का मुख देख रहे हैं, ये क्या हो गया? ब्राह्मण देवता ने कहा कि भाई ये क्या हो गया? हाँ? मेरा बालक। अब अर्जुन सोच में कहां गया? अब अर्जुन सोच में पड़े हैं कि हाँ, ब्राह्मण देवता को वचन देते वक्त अर्जुन ने यह भी कहा था कि अगर मैं आपके बालक की रक्षा ना कर सका तो मैं अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा। अर्जुन ने देखा कि ये तो बालक कहां गया, अब अग्नि प्रवेश करना होगा क्या? अर्जुन सोच में पड़ गए। ब्राह्मण को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि मैं इस नपुंसक के डींग भरे बातों में पड़ गया।
जिसे भगवान श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तक नहीं बचा सके, मैं इस नपुंसक की डींग भरे बातों में आ पड़ा और मैं बहुत प्रसन्नता से इस पर विश्वास कर लिया। अर्जुन को ऐसा भला बुरा कहते कहते वहां से अर्जुन सुने, कुछ बोले नहीं, अब चल दिए। अर्जुन रास्ता भर सोचते रहे कि अब अग्नि प्रवेश करना ही होगा, वचन दिया है तो कैसे हट जाए, क्षत्रिय है भाई। इसके बाद अर्जुन अग्नि प्रवेश करने के लिए तैयार हुए। अग्नि में प्रवेश करने ही वाले थे कि भगवान श्री कृष्ण ने आके उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो, तुम वीर हो, क्षत्रियों में अग्रगण्य हो, वीर हो, और तुम खुद से ही खुद का तिरस्कार करो, यह मुझे क्या, यह किसी को पसंद नहीं आएगा। तुम मेरे भक्त हो, अगर भक्त खुद से ही खुद का तिरस्कार करे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब अर्जुन सोच में पड़ गए कि क्या करे भाई, अब वचन तो दिए हैं तो पूरा तो करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ब्राह्मण के सभी बालकों को अभी दिखाई देता हूं, वो कहां है। इसके बाद सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और सवार होकर कहां चले, पश्चिम दिशा की ओर। अर्जुन को अपने रथ पर बैठाकर वह पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किए। उन्होंने 7 पर्वत वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। इसके बाद वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। भगवान श्री कृष्ण के रथ में जो घोड़े जुटे हुए थे, उन लोगों को मार्ग का पता नहीं चला, तो कोई उधर भाग रहा है तो कोई उधर भाग रहा है। दारुक बेचारा परेशान, भगवान श्री कृष्ण अब करे क्या। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ठहरो। घोड़ों की यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और सुदर्शन चक्र के प्रकाश से उस अंधकार को दूर किया और सुदर्शन चक्र जहां जाता घोड़े उसके पीछे पीछे जाते। अक्सर क्या होता है कि हमसे अगर कोई तेज निकल जाए तो हम 2 ही चीज करते हैं, या तो उसके पीछे पीछे घूमेंगे, उसकी आगवानी करेंगे, या तो उससे जलेंगे। ऐसा ही होता है। उसके बाद इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। अंतिम सीमा पर, जहां से अंधकार का अंतिम सीमा है, वहां पर रथ पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ, परावर रहित, व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उस अंधकार के पार एक बहुत ही प्रकाशमान ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गई। अर्जुन ने अपने आंखों को बंद कर लिया और अपने आंखों को इस तरह बंद किया कि वह खोलना ही नहीं चाहते थे। इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश आ रहा था। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही थी। उस जल राशि में अक्सर होता है कि समुद्र में जब कोई साइक्लोन या कोई बवंडर आता है तो उस साइक्लोन के वायु के तेज से इतना उसके वायु में तेज होता है कि समुद्रों में जो जल तरंगे उठती, बहुत बड़ी बड़ी उठती हैं। और समुद्रों में ऐसे जल तरंगे उठना कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो आम बात है। यह बड़ी ही भली मालूम होती थी। और वहां एक बड़ा ही सुंदर महल था और उस महल में जब उस ज्योति का प्रकाश थोड़ा सा कम हुआ तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने क्या देखा कि भगवान विष्णु अर्थात भौम पुरुष, भगवान विष्णु
अपने सुख सैया पर अर्थात शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे हैं। जब भगवान विष्णु ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को देखा, तब उन्होंने अपने बड़े ही सुकोमल नेत्र को खोला, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को देखा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप विष्णु भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे कहने लगे कि हमारे द्वारकापुरी में एक बहुत ही अद्भुत घटना घट रही है। भौमा पुरुष भगवान विष्णु ने कहा कि क्या घटना घट रही है? अब भौमा पुरुष भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें तो सब पता ही है, लेकिन उनका ऐसा ही आदत है कि उनको पता रहते हुए भी वो पूछते हैं कि क्या हो गया। भौमा पुरुष भगवान ने पूछा कि क्या हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण है, उन ब्राह्मण के बालकों का जब जन्म होता है तब धरती में स्पर्श करते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो कभी सशरीर अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद भौमा पुरुष भगवान ने कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, तुम दोनों मेरे ही स्वरूप हो, तुम दोनों मेरे ही नर नारायण स्वरूप हो। हाँ, नर नारायण स्वरूप। इसके बाद भौमा पुरुष भगवान ने कहा कि तुम दोनों मेरे ही स्वरूप हो और मुझे तुम्हें देखने की बहुत ही इच्छा हो रही थी, बहुत ही उत्कंठा हो रही थी। मुझे यह सूझ नहीं रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं, क्योंकि तुम तो भाई अपने घर गृहस्थी के काम में लगे रहते हो और घर गृहस्थी के काम को तो कोई ऐसे ही छोड़ नहीं सकता है, बहुत जरूरी काम होगा तभी छोड़ेगा। अगर कहीं माया का बात हो, धन का बात हो, तब जाएगा, घर गृहस्थी को रखो साइड में, ठीक है, हम जा रहे हैं, पैसा का काम है, कुछ ऐसा काम की वजह से लोग घर गृहस्थी के काम को साइड कर देते हैं। लेकिन भौमा पुरुष भगवान ने कहा कि तुम दोनों घर गृहस्थी में लगे रहते हो, तो मुझे समझ में नहीं आया कि भगवान सब जानते हैं, उनके ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो उनके समझ में ना आए, जो नहीं है वो भी वस्तु को वो समझ सकते हैं, उनमें ऐसी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। लेकिन मनुष्य की सी लीला करने के लिए भौमा पुरुष भगवान विष्णु ने ऐसा कहा कि तुम दोनों गृहस्थ के कामों में लगे रहते हो, तो मुझे यह पता नहीं लगा कि मैं तुम दोनों को कैसे बताऊं। अगर मैं तुम दोनों को सामने से बुलाता तो तुम दोनों आते, लेकिन देर से आते, जब तुम घर गृहस्थी के कामों को पूरा कर लेते। इसलिए मैंने इस चक्रव्यूह को रचा, तुम दोनों को देखने की बहुत ही इच्छा हुई मुझे, इसलिए मैंने इस चक्रव्यूह को रचा और सारे जितने भी ब्राह्मण के बालक हैं वह सब मेरे पास सुरक्षित हैं। अब मैंने तुम्हें देख लिया, और एक बात, तुम दोनों मेरे अंश स्वरूप हो, मैंने तुम्हें पृथ्वी पर इसलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी के जितने भी भारभूत हैं उनको तुम हल्का करो, जितने भी राक्षस रूपी राजा हैं, दुष्ट राजा हैं, उनका संहार करो, जितने भी साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके अपने साम्राज्य को खड़ा करने वाले राजा हैं उनका भी तुम संहार करो। इस प्रकार भौमा पुरुष भगवान विष्णु ने अर्जुन और श्री कृष्ण को बताया, और भौमा पुरुष भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के बालकों को श्री कृष्ण और अर्जुन को सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जहां से आए थे वहीं से द्वारकापुर की ओर चले गए। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारकापुर आए तब उन्होंने ब्राह्मण के बालकों को, उन्हें ब्राह्मण को सौंप दिया कि ये रहे तुम्हारे बालक। ब्राह्मण ने जो भी भगवान श्री कृष्ण को कटु वचन बोले थे, ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे अरे आप मेरे पैर मत गिरिए, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं, ब्राह्मण मुझसे भी ऊपर हैं, ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं, ब्राह्मण मेरे लिए पूजनीय है, और जो अपने से पूजनीय हो उनको चरणों में नहीं गिराना चाहिए, उनको हृदय से लगाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार ब्राह्मण को समझा बुझाकर उनके बालकों को उन्हें सौंप कर विदा करते हैं। अर्जुन को जितना अपने बल पौरुष पर घमंड था वह सब चकनाचूर हो गया, मिट्टी में मिल गया। भगवान श्री कृष्ण इस प्रसंग से यह कहना चाहते हैं कि अगर मेरे भक्तों को घमंड हो जाए, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे भक्तों को घमंड हो जाए, अगर भक्ति हो जाए, भक्ति बढ़ती जाए तो ठीक है, अगर घमंड हो जाए तो मैं ऐसे ही उनके घमंड को हरूंगा। अर्जुन में जितने भी बल पौरुष का घमंड था वह सब चूर चूर हो गया। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विदा लेते हैं, अपने घर को जाते हैं। और अर्जुन और श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में आधे से ज्यादा जितने भी धरती के बोझ थे दुर्योधन हो गए। इसके बाद दुर्योधन के जो मित्र थे अर्जुन हो गए, दुशासन हो गए, मतलब ये जितने भी थे जो पाप का साथ देते थे वह उन सभी को धरती से अलग करते हैं, अर्थात धरती के बोझ को हटाते हैं, कम करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अंत समय में अपने गोलोक धाम को प्रस्थान करते हैं और उसके बाद सभी लोग इंतजार करते हैं कि अब कलयुग आ गया, अब भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। 7 चिरंजीवी ऐसे हैं कि भगवान कल्कि का वह अवतार, भगवान कल्कि के अवतार का इंतजार कर रहे हैं। 7 चिरंजीवियों के भी ऊपर हम कथा बनाएंगे। इसीलिए आज के लिए इतना ही। राधे राधे।